We begin this bulletin with the political war that has escalated over Prime Minister Modi's speech on Operation Sindoor in Bikaner. After taking a jibe at Prime Minister Modi, leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi now claims that India's foreign policy has completely collapsed. In his post on X, Rahul Gandhi posed 3 questions to the External Affairs Minister S. Jaishankar. He asked the EAM why India has been hyphenated with Pakistan and why didn't a single country back India against Pakistan. Lastly, Rahul Gandhi asked the External Affairs Minister who asked Trump to mediate between India and Pakistan. The BJP went all guns blazing against Rahul Gandhi for speaking the language allegedly of Pakistan. The Saffron Party added that not only Rahul Gandhi is trying to weaken India, but his statements are also demoralizing forces. Meanwhile, BJP MP Nishikant Dubey raked up India-Pakistan Pact signed in 1991, where both nations decided to exchange information on attacks and movement of forces, and lashed out at Rahul Gandhi. He asked why Congress-backed government in 1991 signed such kind of a deal with Pakistan and demanded an FIR against the grand old party for betraying India, as he says. आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए। भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर FIR करना चाहिए। ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। शौर्य तो रुक गया हमारा। अरे शौर्य तो हम दिखाते, सेना पीओके को कब्जा करती तो शौर्य दिखाई दे रहा था हमारा। हमने तो पीओके पे कब्जा कर लिया था, बटन दब गया, हम रुक गए। पहलगाम के कातिलों को तो निकालना पड़ेगा। पहलगाम के कातिलों को जमीन के 7 फीट पुष्ट से निकाल के लाना पड़ेगा। ट्रंप के गुलाम है क्या हम, या देश ट्रंप का गुलाम है क्या कि ट्रंप वहां से बटन दबा रहा है और हम यहाँ पे काम करेंगे? क्यों? अकल के दुश्मनों को कोई राय देगा तो वो खुद उसकी अकल पे थोड़ा असर पड़ जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि भैया पाकिस्तान की जुगलबंदी करना बंद करो। पाकिस्तान वहां से सबूत मांगेगा, आप यहां से सवाल करोगे। ये सवाल और सबूत की जुगलबंदी आपकी बहुत पुरानी हो गई और इस तरह से करोगे तो देश कहने लगेगा कि पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी पार्टनर की भूमिका में आप आ रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं जो कि हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है? अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने। बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। कितना और सिस्टम इनका खत्म किया और उसके लिए खुश होने के बजाय ये लोग उसके लिए रोज उल्टे बयान दे रहे हैं। इनको कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में हैं पर उनकी हमदर्दी पाकिस्तान से। भाई ये किसी भी हालत में हिंदुस्तान को खुश नहीं होते देखना चाहते। ये देश की बुराई चाहते हैं, देश की बुराई करते हैं और बुराई करने के लिए दूसरे देशों का हौसला बढ़ाते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को DGMO भी थे,
और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे ये सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए,